वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम जो नम्स रिजल्ट आया है तो उसकी कैलकुलेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नम्स का जो रिजल्ट आया है तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो ये इशू आ रहा है कि उनका जो एक्सपेक्टेड स्कोर था उससे जो नम्स ने उनको स्कोर दिया है वो कम आया हुआ है ना। तो ये इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है नम्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा जो टेस्ट था उसके दो पार्ट्स थे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए जिसमें साइंसेस और इंग्लिश का पोर्शन था, 150 मार्क्स उसके टोटल थे, तो उसकी वेटेज जो थी वो 95% थी। और जो पार्ट बी था साइकोलॉजिकल वाला तो उसकी 5% वेटेज थी। ठीक है, तो जो रिजल्ट हमें नम्स ने दिया है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है तो उसमें उन्होंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें दिया है। जो पार्ट ए में जो हमारा स्कोर था, जो परसेंटेज बनती थी तो उसकी 95% वेटेज, प्लस पार्ट बी में जो हमारी परसेंटेज थी उसकी 5% वेटेज, तो उनको ऐड करके सम अप करके जो हमारा रिजल्ट बनता था तो वो शो हो रहा है नम्स वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो उसके पार्ट ए में जो है वो 140 बन रहे थे, एक्सपेक्टेड स्कोर जो आंसर कीज आई थी तो उनसे चेक करके 140 बन रहे थे आउट ऑफ 150, तो उसकी परसेंटेज बन रही थी 93.33%। ठीक है, तो अब जो नम्स की वेबसाइट पे शो हो रहा है उसके फर्ज कर लेते हैं 91% शो हो रहा है, 91.16%। तो ये स्कोर इन्होंने किस तरह बनाया है, उसके 140 थे 150 में से, तो उसकी परसेंटेज बनी 93.33%। ठीक है, ये पार्ट ए में है। पार्ट ए की वेटेज कितनी है, 95%। ठीक है, और पार्ट बी में उसके सपोज कर लेते हैं 60 आउट ऑफ 100 बनते हैं जो कि 60%। ठीक है, तो अब उसका जो स्कोर बनेगा पार्ट ए में वो किस तरह बनेगा, 93%, उसकी वेटेज 95% थी ना, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88.66 आउट ऑफ 95, तो 95% में से उसके इतने मार्क्स आगे बनते हैं। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी जो है जिसकी वेटेज 5% है, उसमें इसके 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो उसको उसकी वेटेज हम निकालेंगे तो 5 में से 3 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सम अप करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, पार्ट ए और पार्ट ए की परसेंटेज उसकी 5%, 95% वेटेज, और पार्ट बी की परसेंटेज उसकी 5% वेटेज, उन दोनों को सम अप करते हैं तो वो बनते हैं 88.66 प्लस 3, तो वो बनेंगे 91.16। ये जो स्कोर है ये नम्स वालों ने कंबाइन करके हमें दिया हुआ है। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं सपोज जैसे ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, इसमें जो है मेरा स्कोर आया है 87.167 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इसमें दोनों कंबाइन थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो साइंसेस और उसका था इंग्लिश का, और पार्ट बी साइकोलॉजिकल वाला। ठीक है, तो अब मेरे जो है वो एक्सपेक्टेड जो मेरा स्कोर था कीस के अकॉर्डिंग वो 136 था आउट ऑफ 150। ठीक है, तो मेरे बनते थे 90.66%, मेरी परसेंटेज इतनी बनती थी। ठीक है, जबकि आई कितनी है 87.167%। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो स्कोर है ये 87.167% ये आया होगा जो है वो 150 में से, तो उसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे मेरे जो है उसको अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करें तो वो 130 बनते हैं। ठीक है, जबकि एक्सपेक्टेड मेरे 136 थे। ठीक है, तो जो ये रिजल्ट है उसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंबाइंड है। ठीक है, तो वो ये रिजल्ट कैसे बना होगा, फर्स्ट कर लेते हैं मेरे 136 आए हैं पार्ट ए में। ठीक है, जो किसके अकॉर्डिंग जो मेरा स्कोर था 136 आउट ऑफ 150, तो वो बनेंगे 90%। अब ये 90.66% ये 100 में से बने ना, तो इसकी वेटेज कितनी है, टोटल रिजल्ट में फार्मूले के अकॉर्डिंग 95% वेटेज है ना, तो इसकी अगर हम 90.66 से इसकी 95% वेटेज हम निकालते हैं तो वो बनती है 86.127%। ठीक है, तो आउट ऑफ 95, तो ये मेरा स्कोर बना पार्ट ए में। तो अब पार्ट बी का रिजल्ट मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो वो मैं फाइंड कर सकता हूँ, मेरा टोटल रिजल्ट मुझे पता है। ठीक है, और पार्ट ए में जो जो परसेंटेज बनती है वो भी पता है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से 1.04 आउट ऑफ 5 मेरा जो है वो साइकोलॉजिकल में बनेगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज में आया है तो उससे हम अपना स्कोर भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर का पोर्शन था ना, 100 एमसीक्यूज थे रीजन साइकोलॉजिकल में, तो 1.04 आउट ऑफ 5 कर लेते हैं तो वो बनते हैं जनाब आपके 20.8, यानी इतना स्कोर बनता है मेरा 100 में से 20-21 एमसीक्यूज। ठीक है, क्योंकि ये जो है मैंने वैसे ही फिल किया था ना, तो इसकी कोई वेटेज शामिल नहीं होगी तो कम आए होंगे। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है स्कोर में, जो हमारा जो एक्सपेक्टेड स्कोर था और जो नम्स के रिजल्ट में हमारा जो एक्सपेक्टेड स्कोर था ये वाला, जैसे मेरा 90.66 एक्सपेक्टेड था और जो रिजल्ट में आया है 87.167, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरे फार्मूले में वेटेज जो है वो दोनों पोर्शंस की थी, पार्ट ए 95% और पार्ट बी साइकोलॉजिकल वाला 5%, तो इन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो सम अप करके दिया है। तो आप इस तरह अपने जो अपना स्कोर फाइंड कर सकते हो साइकोलॉजिकल का और इसका अलग अलग भी आप फाइंड कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।